नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का निमोटा और पचौर दौरा है, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही निमोटा से सीएम पचौर जाएंगे और उसके बाद पचौर से सीधे भोपाल आने वाले हैं। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफी खास दौरा माना जा रहा है। चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और उसके साथ ही साथ रथ यात्रा, विकास यात्रा, जहां पर बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में निकाली जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान निमोटा और पचौर जाएंगे और इसके साथ ही पचौर जाने के बाद में वापस राजधानी भोपाल आएंगे। तो चुनावी साल में काफी खास और अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए काफी कम समय है और विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की चौखट पर खड़ा हुआ है। और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि 2018 में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली वो स्थिति वापस ना देखने को मिले, क्योंकि 109 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी। और ऐसे में इस बार ऐसा रिस्क नहीं लिया जा रहा है। और उसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जन आशीर्वाद यात्रा को किस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई थी। और उसके बाद में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का निमोटा और पचौर दौरा, जहां पर राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है, डबल इंजन की सरकार का क्या कुछ फायदा है मध्य प्रदेश की जनता को, इससे भी रूबरू कराएंगे। उसके साथ ही हाल ही में सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, इसके बारे में भी आम जनता को और जो लाडली बहनें हैं उन्हें जागरूक करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो चुनावी साल में लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान का हर जिले में दौरा देखने को मिलता है और इसी के मद्देनजर आज निमोटा जाएंगे और निमोटा के बाद में वो पचौर जाने वाले हैं और पचौर के बाद में वापस राजधानी भोपाल आएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी, और ऐसे में बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। जहां पर बीजेपी की रणनीति की बात कर ली जाए तो वो एक तीर से दो निशाने साधने में लगी हुई है, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पर ही नजर टिकी हुई है। और जो 2018 में जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला था, उस प्रकार का प्रदर्शन ना देखने को मिले, और जो हारी हुई सीटें हैं उस पर भी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। करीब 39 प्रत्याशी है, जिसकी लिस्ट पहली सूची भी जारी कर दी गई है। और ऐसे में अब निमोटा और पचौर दौरा करेंगे, जहां पर जनता को बीजेपी ने किस प्रकार से विकास किया है इसकी जानकारी तो देते नजर आएगी। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी घोषणाएं भी निमोटा और पचौर की जनता के लिए कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रशासन की ओर से बात कर ली जाए तो प्रशासन के पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, जहां प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। और स्वागत की लेकर बात कर ली जाए तो देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रदेश के मुखिया अब निमोटा और पचौर आ रहे हैं। ऐसे में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और उसके बाद आज निमोटा और पचौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। तो चुनावी साल में काफी खास और अहम दौरा माना जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और हमने जिस प्रकार से देखा कि हर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं, और उसके साथ ही विकास पर्व की बात कर ली जाए तो विकास पर्व भी मनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जहां 2 लाख करोड़ रुपए की राशि से लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। और इसी के तहत अब एक बार फिर से वो निमोटा जाएंगे, पचौर जाएंगे, जहां पर जनता को संबोधित करते तो नजर आएंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से बीजेपी की तैयारियां की जा रही है चुनाव को लेकर, उसकी रणनीति के आधार पर भी कई सारी घोषणाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में देख लिया जाए तो पांढुर्ना और कई सारे जिलों की घोषणा की थी, और उसके साथ ही साथ मैयर को जिला बनाने की घोषणा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो कहीं ना कहीं जहां भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाते हैं वहां सौगातें तो देते ही है,
लेकिन साथ ही उस जिले के लिए, उस क्षेत्र के लिए कई सारी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जिससे कि जो जनता है उन्हें लाभ दिया जा सके और जनता मध्य प्रदेश विकास कर सके, ताकि जनता की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। तो हर संभव प्रयास जिससे कि जनता को लाभ मिल सके, इसका प्रयास यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार करते नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का निमोटा और पचौर दौरा है, कितना खास कार्यक्रम है और कौन कौन से कार्यक्रम यहां पर होने वाले हैं? बिल्कुल अनुपमा, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाने वाले हैं। सीहोर के पचौर और निमोटा में स्थानीय कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। चुनावी साल है, लगातार वो सौगातें दे रहे हैं प्रदेश की जनता को, तो आज सीहोर की जनता को 26 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। 21 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा, इसके साथ ही 5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही एक सभा को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ पर सीहोर में संबोधित करेंगे। तो आज बेहद महत्वपूर्ण का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम रहेगा। वो करीबन 10 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे, और क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर से खास लगाव है, वो लगातार सीहोर जाते हैं और सीहोर की जनता से संवाद भी करते हैं। तो उसी संवाद के क्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। तो आज 26 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पचौर और निमोटा की जनता को मिलने जा रही है। भूमि पूजन भी होगा, लोकार्पण भी किया जाएगा। जी, तो वैभव आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, बेहद खास कार्यक्रम, जिस प्रकार से हमारे विशेष संवाददाता ने बताया कि पचौर और निमोटा में वो सौगातें देने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। तो ऐसे में काफी खास कार्यक्रम, क्योंकि चुनावी साल है और कई सारी बड़ी घोषणाएं भी सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान करते नजर आ सकते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे, जहां सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, फसलों की स्थिति और साथ ही विकास रथ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, फसलों की स्थिति को लेकर, क्योंकि हाल ही में लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, हालांकि 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसकी स्थिति का जायजा भी लेंगे और कानून व्यवस्था किस प्रकार से है उसका फीडबैक भी लेते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से नजर आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, आज कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। कानून व्यवस्था का फीडबैक लेने के लिए ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आज सुबह 9:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास में जो समत्व सभागार है, वहां पर इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। सभी जिलों के आईजी भी इस बैठक में शामिल होंगे, कलेक्टर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। न केवल कानून व्यवस्था, बल्कि जिस तरह से आपने भी ये कहा, इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से लगातार फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, मानसून की जो मेहरबानी है, उससे कहीं ना कहीं जो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, कहीं ना कहीं उनके माथे पर वो लकीरें हट गई और थोड़े से वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फसलें पूरी तरीके से खराब हो सकती थी अगर बारिश नहीं होती तो। इसके साथ ही अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास के सामने से ही 127 रथों को रवाना किया था। उस दिन 42 रथ रवाना किए गए थे, लेकिन पूरे ही मध्य प्रदेश में 127 रथ इन दोनों सरकार की योजनाओं का प्रचार वीडियो फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो उनके संचालन में किस तरह से काम किया जा रहा है और जो अधिकारियों को जो टास्क दिए गए हैं वो कितने पूरे हैं। और हाल ही के दिनों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी तेजी आई है। तो ये जो 3 मुद्दे हुए, कानून व्यवस्था, फसलों की चिंता, इसके साथ ही विकास रथों का क्रियान्वयन, इन तीनों मुद्दे को लेकर कलेक्टर से, कमिश्नर से, आईजी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसे दूर करने की बात भी कहेंगे। जी,
बिल्कुल वैभव, और हम देखते हैं कि पिछले दिनों भी कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से जानकारी ली थी, जिले का फीडबैक लिया था, जहां पर लापरवाही सामने आने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नाराजगी जाहिर करते भी नजर आएंगे। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। देखिए, बेहद ही खास कार्यक्रम माना जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, और उसके साथ ही साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ में बैठक कर चर्चा करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़े रोड शो करेगी, साथ ही सभाएं भी करने वाली है। 5 संभागों के जिलों में रोड शो और सभाएं होंगे, जहां 5 जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो 3 सितंबर को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा में पहली यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था, और उसके साथ ही अब कई सारे बड़े रोड शो भी और सभाएं भी यहां पर बीजेपी के द्वारा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी लगातार जो स्थानीय क्षेत्र है वहां पर रोड शो और सभाएं भी कर रही है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा, इसमें जानकारी में सामने आ रहा है कि कई बड़े दिग्गज नेता भी इस बार और शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? 3 सितंबर से चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा आए, इसके बाद अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के द्वारा भी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। कुल मिलाकर 5 जन आशीर्वाद यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभाओं को कवर कर रही हैं। 22 और 23 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्राओं की जो रथ है वो भोपाल पहुंचेंगे। 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो आज इन्हीं यात्राओं के अंतर्गत कई बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि बड़े जो नेता हैं उन्हें भी टास्क दिया गया है, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जिताने की। तो चूंकि जन आशीर्वाद यात्रा में भी बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, स्वागत भी किए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं, रथ सभाएं भी की जा रही हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये सभी नेता आज चुनावी सभाओं में प्रदेश की जनता को नजर आने जा रहे हैं, जहां पर ये सभी नेता प्रदेश की भाजपा सरकार हो चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, किस तरीके से इन सरकारों के द्वारा देश में, मध्य प्रदेश में बदलाव लाने की कोशिश की गई है, किस तरह से आर्थिक रूप से प्रगति मध्य प्रदेश कर रहा है, प्रदेश के नागरिकों का जो जीने का तरीका होता है वो कैसे बेहतर हो रहा है। तो इन सब तरीकों पर संवाद करेंगे और प्रदेश की जनता को बताएंगे कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा क्यों जरूरी है। जी, तो वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार देखा जाए तो रोड शो और सभाएं करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा की बात कर ली जाए तो अब जन आशीर्वाद यात्रा में कई बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से रोड शो और सभाएं भी आगे की जाएगी। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हड़ताल पर जाने की तैयारी में टैक्सी चालक है, जहां शहर के 1200 से ज्यादा टैक्सी चालक हड़ताल पर जाएंगे। ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जहां ऑपरेटरों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। प्राइवेट कंपनियों की कमीशनखोरी पर रोक लगाने की मांग यहां पर राज्य सरकार से की जाएगी, और साथ ही रोक नहीं लगने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी यहां पर जो टैक्सी चालक है वो करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ अब अभियान टैक्सी चालक करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इन सब के आने की वजह से कहीं ना कहीं जो टैक्सी चालक है उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में राज्य सरकार की यहां पर चुनावी साल में एक और परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है, और अब इस हड़ताल के दौर में टैक्सी चालक भी शामिल हो चुके हैं। टैक्सी संचालकों की ये मांग है कि जिस तरह से कमीशन लिया जाता है, चाहे वो ओला हो, उबर हो, मेरू है, रैपिडो के द्वारा, वो कमीशन खोरी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस कमीशन खोरी को रोका जाए। इसके साथ ही जो टैक्सियां होती, जो टैक्सी संचालक होते हैं, वो उनका कमर्शियल परमिट होता है, उसके बाद ही वो टैक्सी चलाने की उनको परमिशन मिलती है। लेकिन ये जो निजी कंपनियां होती हैं, ये प्राइवेट व्हीकल्स को भी टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दे देती हैं। इससे कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो निजी प्राइवेट गाड़ी होती है वो निजी उपयोग के लिए होती है। वहीं जो ये जो कंपनियां हैं, ये निजी लोगों को ही मौका दे रही हैं ताकि वो अपनी टैक्सी को संचालित कर सकते हैं। हालांकि इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सुव्यवस्थित जो टैक्सी व्यवसाय होता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है।
तो टैक्सी संचालकों की मांग है, इससे पहले वो कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कि अगर उनकी ये कमीशनखोरी नहीं रोकी गई, इसके साथ ही जो निजी वाहन चल रहे हैं भोपाल में या मध्य प्रदेश में टैक्सी के रूप में, उन पर रोक लगाने की दो इनकी मांगें इनको पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर देंगे। जी, और ऐसे में राज्य सरकार की चुनावी साल में परेशानी बढ़ती भी नजर आ सकती है। मैं आपके पास लौटूंगी वैभव, आगे भी आपसे अगली खबर पर अपडेट्स लेंगे। तो हड़ताल पर जाने की तैयारी में है टैक्सी चालक और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी यहां पर टैक्सी चालकों के द्वारा की जाएगी। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां राजधानी भोपाल में आज गुल रहेगी बिजली। आपको बता दें कि 20 इलाकों में 3 से 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, जहां बिजली कंपनी का मेंटेनेंस अब जनता पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि राजधानी भोपाल के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अघोषित बिजली कटौती भी की जाती है, जिसकी वजह से जो आम जनमानस है वो काफी परेशान होते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मेंटेनेंस के नाम पर जनता कब तक परेशान होती रहेगी, क्योंकि हर बार ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। और एक बार फिर से सवाल ये है कि मानसून के दौरान ही क्यों मेंटेनेंस किया जाता है, जब गर्मियों का वक्त होता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तब क्यों मेंटेनेंस के वक्त को पूरा नहीं कर लिया जाता है, क्योंकि अब गर्मियों में भी बिजली काटते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। आप कहते हैं कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ की शुरुआत होगी, मानसून में चूँकि बारिश ज़्यादा होती है, काम करने का मौका कम मिल पाता है, समय के काम करने के घंटे कम हो जाते हैं, इसलिए अब गर्मियों में भी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटते हो। जब बारिश की शुरुआत होगी और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, तब क्यों मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं किया गया? तो सवाल कई सारे हैं, क्योंकि परेशान तो जनता को ही होना पड़ता है। ऐसे में बिजली ना आए तो भी बिल देना है, बिजली आए तो भी बिल देना है, तो परेशान तो प्रदेश की जनता ही हो रही है। तो सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब बिजली कंपनी को देना चाहिए, लेकिन खबर यही है कि 20 से ज़्यादा इलाकों में आज बिजली नहीं रहेगी, लोग परेशान होंगे। कहीं 9 से 12 तक बिजली नहीं रहेगी, कहीं 2 बजे से 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। तो नए और पुराने शहर के 20 इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं रहेगी, तो लोग पहले ही अपने कामों को 12 बजे से पूरा कर लें ताकि उन्हें परेशान ना होना पड़े। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 20 इलाके, राजधानी के 20 ऐसे इलाके जहां पर 3 से 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि बिजली कंपनी का जो मेंटेनेंस है वो किया जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसे भारी नुकसान होगा। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी ये बात कही कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है, बारिश होती है, तभी मेंटेनेंस की याद क्यों आती है, इससे पहले क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि जो जनता है उसे इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।